नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल सनातन रचना पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्यौहार की जो हर पतिव्रता नारी के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं करवा चौथ की। ये एक ऐसा व्रत है जो हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र, उनकी सेहत, सुख समृद्धि के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। मतलब ना पानी, ना अनाज, ना फल, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और अपने पति के लिए समर्पण का संकल्प। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है करवा चौथ का इतना बड़ा महत्व क्यों है और इस व्रत के पीछे ऐसी कौन सी कहानी जुड़ी है? आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूँ जो सदियों से माएँ, दादियाँ और नानियाँ अपनी बेटियों को सुनाती आई हैं। आइए शुरू करते हैं करवा चौथ की कहानी से। बहुत समय पहले एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम था वीरवती। वीरवती अपने माँ बाप की आंखों का तारा और 7 भाइयों की लाडली थी। विवाह के बाद अपने पहले करवा चौथ पर वीरवती ने अपने ससुराल में व्रत रखा। उसने सुबह से ही अनाज और पानी छोड़ दिया और मन में सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र का संकल्प लिया। दिन चढ़ते ही वीरवती ने पूजा की, लेकिन जैसे जैसे सूरज सर पर चढ़ा, वीरवती की तबीयत कमजोर होने लगी। दिन भर बिना पानी पिए, बिना खाए उसका शरीर बहुत थक गया था। भूख और प्यास से उसके पैर लड़खड़ाने लगे। फिर भी वीरवती ने व्रत तोड़ने से मना कर दिया। ये देखकर उसके भाइयों का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा, हमारी बहन अगर ऐसे ही भूख प्यास से बेहाल हो गई तो कुछ हो ना जाए। तब उन्होंने एक उपाय सोचा। भाइयों ने एक पीपल के पेड़ के नीचे आईना रख दिया और उस पर एक दिया जलाकर ऐसा दिखाया जैसे चांद निकल आया हो। बेचारी वीरवती, जो अपनी भूख और प्यास से बेहाल थी, उसने समझा कि चांद निकल गया है। उसने तुरंत अपना व्रत तोड़ दिया, एक घूंट पानी पिया और थोड़ा खाना खाया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। वीरवती के दिल में घबराहट भर गई। उसने तुरंत अपनी माँ को याद किया और पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुमसे व्रत के नियम तोड़ दिए गए हैं। तुमने पूरी श्रद्धा से व्रत नहीं रखा, इसलिए तुम्हारे पति पे ये संकट आया है। ये सुनकर वीरवती रो पड़ी। उसने अपने भाइयों को भी दोष दिया कि उनकी वजह से उसने व्रत तोड़ा। लेकिन वीरवती ने हार नहीं मानी। उसने मन में संकल्प लिया कि वो अब पूरे मन और श्रद्धा और नियम के अनुसार व्रत रखेगी, बिना धोखे, बिना तोड़े। फिर उसने तपस्या की, व्रत रखा और भक्ति और प्रेम के साथ भगवान से प्रार्थना की। धीरे धीरे उसके पति की तबीयत ठीक होने लगी और इस प्रकार वीरवती की सच्ची श्रद्धा और समर्पण से उसके पति को नई जिंदगी मिली। तब से ही कहा जाता है कि जो भी नारी करवा चौथ का व्रत पूरे मन, श्रद्धा और नियम के अनुसार रखती है, उसके पति की आयु लंबी होती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि भरपूर रहती है। दोस्तों, करवा चौथ की ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक मिसाल है प्रेम की, समर्पण और विश्वास की। इस दिन महिलाएं सिर्फ अपनी पति के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की खुशहाली के लिए भी तपस्या करती हैं। इस व्रत में भूख और प्यास तो होती ही है, लेकिन मन में जो संतुष्टि और शक्ति होती है, वो इस व्रत को और भी पवित्र बना देती है। तो अगली बार जब भी आप करवा चौथ का व्रत देखें या मनाएं, याद रखिए, ये सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि एक कहानी है विश्वास की, एक मिसाल है प्रेम की। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे के लिए बने रहें। धन्यवाद।